ऐसे केसेस में जो लोग सुसाइड कर लेते हैं या एक्सीडेंटल जिनकी मौत हो जाती है, उनकी आत्मा का क्या होता है? बिकॉज़ वो उनको करवाने वाले सूक्ष्म जगत वाली आत्मा ही है। उनको इतना नेगेटिव कर देंगे वो लोग और उनको मरने के बाद उनकी आत्मा को साथ लेके जाएँगे। आस-पास भूत-प्रेत होते हैं। डेफ़िनेटली होता है। यूनिवर्स का सेंटर कैलाश पर्वत माना जा रहा है, ऐसी थ्योरीज़ हैं। हुँ। बट एक्चुअली क्या है कैलाश पर्वत में जो वो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है? हाँ, देखो मिस्टीरियस तो बहुत है। अब उसका कारण आप जानिए कि जो शिवपुरी में जो हमारे भगवान शिव का जो आकारी रूप है, तो इसीलिए कैलाश पर्वत पे सभी तरीके की आत्माएँ वहाँ पर है और इसीलिए वो मिस्टीरियस है, कोई वहाँ जा नहीं सकता है और सूक्ष्म और वहाँ से स्वर्ग का रास्ता खुलता है। कई लोगों ने ये बताया है, यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत को चढ़ना शुरू किया, तो वो रास्ता भटक गए। दूसरा कि उनके नेल्स बढ़ने लगे, वो हाँ, एज बहुत जल्दी होने हाँ। लगे। तो इसके पीछे भी कोई थ्योरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई बंदा या कोई सोल हुँ, नर्क में गया, हुँ। तो किस टाइप की पनिशमेंट्स देखी जा सकती है? अपने इस जन्म में आप किसी ऐसे बंदे से मिले हो जो आपके पुराने जन्म से का कनेक्शन रखता हो? या किसी ऐसे बंदे को जानते हो बहुत लोगों जिसने से किया हमारी है? बात होती है। हाँ, तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हो कि कैसे वो फाइंड आउट करते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का कनेक्शन है? हुँ, और ऐसा हो सकता है कि आपको वो रियलाइज़ेशन नहीं हुआ? हुँ। नमस्ते परम शांति, नमस्ते, परम शांति। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। लाइफ़ आफ्टर डेथ एक टॉपिक है जो जी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। जी, जी, जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपके पर्सपेक्टिव से कि क्या लाइफ़ आफ्टर डेथ होता है? यस। डेफ़िनेटली देखिए हमारे सनातन धर्म में लाइफ़ आफ्टर डेथ से ही शुरुआत होती है। ज्ञान की शुरुआत, हाँ, धर्म की शुरुआत, जो परमात्मा को जानने का नज़रिया ये सब कुछ मृत्यु के जैसे बोलते हैं ना कि मरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। तो ये प्रोवर्ब्स बहुत फ़ेमस है अगर आपने सुनी हो। तो ये कहने का मकसद ये है कि डेफ़िनेटली लाइफ़ आफ्टर डेथ है। भगवान कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात तो यही कही है अर्जुन को, कि अर्जुन को क्या कहा कि अगर तेरी मृत्यु हुई, तो तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा और अगर तू धरती पे रहा और जीत गया ये युद्ध, तो ये तेरा धरती ऊपर तेरा राज होगा। तो यही दिखाते हैं भगवान कृष्ण यही समझाते हैं कि परलोक है, तू अपने परलोक को सुधार अर्जुन। तो परलोक की बात कही है, लाइफ आफ्टर डेथ की बात कही है और आत्मा का ही ज्ञान गीता में दिया गया है। तो लाइफ आफ्टर डेथ डेफ़िनिटली है। बहुत मतलब जब इस बारे में कोई सोचता है ना कि लाइफ आफ्टर डेथ होता क्या होगा, हुँ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि कैसे एक्सपीरियंसेस होते होंगे जब कोई आदमी मर जाता है? बिल्कुल। जी। क्या एक ही एक्सपीरियंस हर बंदे को सेम मिलता है या अलग-अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं? बहुत सुपर्ब क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ये सबकी मन की स्थिति के ऊपर है। आप समझ रहे हैं? जैसे? हाँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक व्यक्ति का स्वभाव है बड़ा पॉज़िटिव वाला। हुँ, बीमारी भी आ गई, रिपोर्ट में आ गया, इतनी बड़ी बीमारी, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और किसी को देखते ही एकदम डर सा लग जाता है। नेचर के ऊपर है। तुम्हारा उस कर्म के बंधन को ताकत से फेस करने की ताकत है या नहीं तुम में, राइट? तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है जीवन के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने आप के प्रति? हुँ, हैं? आप क्या सिर्फ़ यही मानते हो कि सिर्फ़ जीवन ही सत्य है? तो उनके लिए तो भाई ये बहुत बड़ा भूकंप हो गया कि मेरी मृत्यु आ गई। और जिसको पता है कि इसके बाद नई नया जन्म है, नई शुरुआत है, नया अच्छा जन्म मिलेगा। अगर ज्ञानी है तो वो सोचेंगे हम परम धाम में जाएँगे, विष्णुपुरी जाएँगे, भगवान राम के साकेत लोक में जाएँगे, फिर उसका नज़रिया तो खुश इसीलिए तो बोलते हैं साधु मरता है तो खुश होता है कि मैं तो छूटा भाई यहाँ से। जी। और एक सामान्य मनुष्य जो है, जो विषयों का चिंतन करता है, तो वो कहता है, "अरे भाई मेरे तो अभी और जीना था।" एक राजा था, उसने अपने बच्चे की जीवन भी माँग लिया कि मुझे और जीना है, नाम मैं भूल गया। तो ऐसे भी हैं, तो हमारा ये नेचर कैसा है मृत्यु के प्रति, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा नेचर है उसके प्रति, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मृत्यु दुखदाई होगी हमारे लिए या सुखदाई होगी। बट जब हम एक्चुअली लाइफ आफ्टर डेथ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात हुँ, करते हैं, हुँ, ये तो हुआ कि कौन कौन से लोक में जाएगा हाँ, एंड किसको कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा वहाँ हाँ, पर। बट जब मैं उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की बात करता हूँ कि एक बंदा जिसने बहुत पाप करे हैं, हुँ, एक बंदा जो उसका पुण्य मृत्यु करके बड़ा आया है, भयंकर होगा। किस टाइप का भयंकर हो सकता है? जैसे कुत्ता है हाईवे पे ट्रक के नीचे आ जाता है तो आप देख के क्या बोलेंगे कि अच्छी मृत्यु हुई कि खराब हुई?
खराब हुई। हाँ, तो ऐसे अंत मते सो गति के हिसाब से या आप देखो कि मनुष्य की भी मृत्यु हो रही है ऐसे एक्सीडेंट में। जी, या अचानक किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, अचानक डेथ हो गई। तो ये मृत्यु का जो कारण भी है, तो कहीं न कहीं कर्म बंधन से ही तो है। जी। हमारे कर्म, हमारे ही जो भी सामने आ रहा है प्रारब्ध हमारे सामने, वही तो हमारी मृत्यु को तय कर रहा है। हमारे अच्छे-बुरे कर्मों के हिसाब से ही हमारी मृत्यु तय हो रही है और उसी से ही उस वक़्त हमें दुःख भी बहुत ज़बरदस्त हो सकता है और अगर हम ज्ञानी हैं तो सुख भी बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। हमारे अगर कर्म, कोई हमारी उदाहरण अंडरस्टैंडिंग दिए के ऊपर है। अगर कोई उदाहरण दें कि हाँ, अगर कोई बंदा नर्क में गया, हाँ, मैं नर्क एक सिंपल वर्ड बोल रहा हूँ, इसका बहुत कहा जाता है बहुत सारे नर्क हैं। हाँ, तो 55 करोड़ अगर मैं नरक है। सिर्फ एक नर्क जी, वर्ड यूज़ करूँ और जी, जी। पूछूँ कि अगर कोई बंदा या कोई सोल हुँ, नर्क में गया, हुँ। तो किस टाइप की पनिशमेंट्स देखी जा सकती हैं? लाइक सोची भी जा सकती हमारे हैं? शास्त्रों में तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में कहा कहा है कि तला जाता है, सूए मारे जाते हैं, जो भी इस जन्म में उसने किया है लोगों के साथ। मान लो आपने देखे कि बहुत सारे मुगलों ने आके बहुत अत्याचार किया, लोगों के हाथ-पैर काट दिए, आँखें फोड़ दी। तो ये क्योंकि कर्म का बंधन जैसे तुमने किया वो तो भुगतना है। अब जब वो मरते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीरों को पकड़-पकड़ के यमराज पहले उनको सजाएँ देते थे। ठीक है? तो उस वक़्त उनको उस नर्क में भेजा जाता था और वहाँ पर उनके सूक्ष्म शरीर के साथ उनको सजाएँ मिलती थी। तो जैसी यातना हम यहाँ भोगते हैं, ऐज़ अ शरीर में जो फीलिंग होती है, सुई चुभाने से या तलवार से, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर में भी वही होता था। हाँ, तो इसलिए जो करेगा वो भरेगा। इसलिए कोई यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता, इसको मार के मैं आतंकवादी गोली मार के मैं निकल जाऊँ या मुझे कौन देखने वाला है। भाई तेरे अंदर सब रिकॉर्ड हो चुका है, तुझे भी हुँ, पड़ेगी गोली कहीं न कहीं। हाँ, चाहे शरीर के साथ पड़े या सूक्ष्म शरीर में। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं ना कि मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊँ, नहीं हुए। नहीं, यही समझना है, यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों के पास कि दुःख तो तुम्हारे कर्म बंधन में तो उठाना ही पड़ेगा, चाहे 100 जगह जाओ, लेकिन कर्म बंधन में है तो दुःख तो उठाना पड़ेगा। पर अगर इतने ही ग्रंथों में ये चीज़ लिखी गई है, हुँ, तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज़ को प्रूव क्यों नहीं कर पाए क्योंकि वो आत्मा को ही कि प्रूफ नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम यहीं पर आके रुक गई। जिस दिन आत्मा की अस्तित्व को प्रूफ कर दिया गया, उस दिन सनातन धर्म की जय हो जाएगी। क्योंकि सनातन धर्म तो पहले से ही आत्मा के अस्तित्व को मानता है, पहले से लाइफ आफ्टर डेथ, थियरी ऑफ कर्म, भगवान कृष्ण ने सब कुछ बता दिया। लेकिन साइंस के पास अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है। अभी तो वो भूत प्रेतों को भी नहीं देख पा रहे, सिर्फ इनके अनुभव कर लेते हैं। हुँ, तो साइंस जिस दिन मानेगा तो सनातन धर्म की जय हो जाएगी, मजा आ जाए। बहुत एक ख़्याल मेरे दिमाग में आता है, बचपन से था। जी, जब हम बचपन से लोगों को देखते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, एक जी। खौफ अंदर होता है हम्म, कि मेरी भी एक दिन होगी, हाँ। बहुत बड़ा खौफ होता है। हम्म, पर एक बच्चा जब इस बारे में सोचता है, नॉट छोटा बच्चा बट एक जब कॉन्शियस आ जाता राइट। है उसके अंदर, तब एक बारे में उस बारे में वो सोचता है, विचार करता है कि यार कैसा लगता होगा जब कोई मर रहा होता है। अब उसके थॉट्स क्या आ रहे होंगे उस टाइम पे जब वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे होता है। हम्म। तो हमारे ग्रंथों में इसके बारे में कुछ मेंशन्ड है कि जब कोई आदमी मरता है तो वो क्या सोच रहा होता है एंड आगे क्या प्रोसेस होता है मैं उसका? आपको पिक्चरों से कुछ बातें बताऊं कि मरने वाला जैसे कंजूस व्यक्ति मरते हुए भी हम कॉमेडी में सुनते हैं, अरे वहाँ पैसे रखे हैं, वहाँ एफडी पड़ी है, ये पड़ा है सोना, मैंने याद लगा के रखा है। तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें हैं कि जो लोग पैसे पैसे करके मरते हैं तो वो फिर अगले योनि में जो है सांप बन के जो है उसी के ऊपर चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं, जी। है ना? तो ये बिल्कुल सत्य है। जहाँ हमारी बुद्धि होगी वही, क्योंकि बुद्धि में जो है वही तो तुम्हारे सामने आएगा ना, जो तुम्हारे मन में वही तो बात सामने आएगी ना। तो मृत्यु के समय अगर तुमने परमात्मा को याद किया, अगर तुम्हारे अंदर पहले से ये रिकॉर्डिंग है कि मुझे विष्णुपुरी जाना है या मुझे भगवान राम के साकेत लोक जाना है, तो आप उसी को याद करोगे मरते टाइम। इसलिए मरने वाले को फोटो दिखाते हैं भगवान की, सब भूल जाओ, इनको याद करो। भाई इनको याद करोगे तो मोक्ष हो जाए या स्वर्ग मिल जाए या अच्छे जगह पे चले जाएँ। हाँ, और बुरे लोग तो अपनी चीज़ें रोते रहते हैं मरते हुए, तो उनको पूरी फ़िल्म याद आती है कि मैंने तो जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं, तो अब मेरा तो बुरा ही होने वाला है। और अच्छा किया उसको तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पता है पहले तो इंद्रदेव अपना यान भेजते थे लेने के लिए। हाँ, अब हमने ऐसे कोई अच्छे ही कर्म नहीं किए तो कौन आएगा लेने, भूत प्रेत आएंगे ना। जिसको याद किया वो भूत प्रेत में है तो वो आके ले जाएंगे उनको। तो इसीलिए ये सत्य है, मतलब शास्त्रों में लिखी हुई सब बात सच है। आस-पास भूत प्रेत होते हैं? डेफिनेटली होता है, आपने सूक्ष्म कभी जगत की महसूस किया आत्माएं। है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल।
कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि कब हाँ, ऐसा महसूस हुआ और क्या स्थिति थी आपकी उस टाइम पे? नहीं देखो, ये कोई डरावनी बातें नहीं होती। भूत-प्रेत हुँ। का मतलब हमेशा डरावना नहीं होता है। हुँ, ये हमें इंस्पायर्ड भी करते हैं, हमें मदद भी करते हैं, हमें कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी करते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत पहले की बात है, आज से 20 साल पहले। हम लोग एक एक किसी के घर पे जाना था और हम लोग एड्रेस ढूँढ रहे थे। जैसे अब तो गूगल मैप आ गया कि यहाँ जाओ, पहले था नहीं ऐसा। तो बार-बार हम उसी गली में या आस-पास की गली में घूम रहे थे, वो घर नहीं मिल रहा था। तो हमने किसी को, मैं पीछे बैठा था स्कूटर के पीछे, एक व्यक्ति के पास स्कूटर, अभी टू व्हीलर था बजाज सुपर, तो मैं पीछे बैठा था और सिर्फ उनको पूछा कि हम एक घर ढूंढ रहे हैं। तो कहता अच्छा तुम वो ढूंढ रहे हो ना, तो ये अगली गली में ये है, आप वहाँ चले जाओ। हमने उसको बताया नहीं किसके घर जाना है, घर नंबर क्या है, तो उसने अपने आप ही बताया। तो उस दिन से मुझे लगा कि यार ये कैसे हो गया। पहले तो क्वेश्चन था, लेकिन धीरे 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 हम आध्यात्म के मार्ग पे जब हम चलते हैं, तो धीरे धीरे अनुभव होता है कि हमारे को मदद करने वाला कोई है। हाँ, और ये चीज़ सबके साथ होती है। हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, हमारे दादा, दादा, फिर ग्रैंडफ़ादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफ़ादर, हमारे पूर्वज की बहुत सारी आत्माएँ होती हैं, है ना? हमारे मार्कंडेय पुराण में तो लिखा है कि वो यान बना के रहते हैं और हमारे साथ में रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं। तो भूत-प्रेत मतलब वो अच्छी आत्मा है, उनको भूत-प्रेत कहना थोड़ा बुरा लगता है। भूत-प्रेत उनको बोलते हैं जिनकी इच्छा, वासना, कामनाएँ रह गई है, उनको भूत-प्रेत बोलते हैं। ये दिव्य आत्मा है। पितरुओं को भूत-प्रेत नहीं कहते, अच्छे हैं, हमारे ही पूर्वज हैं वो। कभी नेगेटिव आत्माओं से या किसी सोल से आपका इंटरैक्शन या कभी हाँ, महसूस हुआ। हुआ? अरे उसका ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे ये कहा है, मैंने पॉडकास्ट में नहीं कहा किसी भी, फिर भी आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग अहमदाबाद से दिल्ली बाय कार ही आते हैं मोस्टली। तो एक शब्द है, एक राक्षस का नाम है यल्डकोटी। अब वो हमने एक सीरियल देखी थी, तो हमने उस शब्द को, इस राक्षस का एक नाम है, कम से कम हमने घर वाले को एक दूसरे को तंग करने के लिए वो शब्द का 1000 से ज़्यादा बार हमने इस्तेमाल किया इसका, कि तू तो यलकोटी है, ये है, वो है, ऐसे। हुँ, तो क्या हुआ कि मेरे आगे एक टू व्हीलर वाला बंदा जा रहा था, तो वो जा रहा था, तो मैं एक्सयूवी गाड़ी में चला रहा था और गाड़ी में लेडीज थी मेरे साथ, और आगे वो बंदा बाइक चला रहा था और ऐसे ऐसे खोपड़ी ऐसे ऐसे घुमा रहा था, और ऐसे देख के मुझे लग गया कि यार कुछ तो आगे वाले में कुछ गड़बड़ है। हुँ, तो उसको हॉर्न मारा, वो साइड में हुआ, मैंने ओवरटेक किया और हमने कहा चलो चाय पीने के लिए थोड़ा रुकते हैं। उतने में वो बंदा जो है, वो तुरंत ही मेरी गाड़ी के पास आके शीशे में ऐसे टक 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 कर रहा है, और मैंने देखा यार हाईवे पे ऐसे क्यों ऐसे मेरे पास आया। फिर मैं समझ गया ये तो वही वाला बंदा है जो ऐसे ऐसे खोपड़ी घुमा रहा था। तो मैंने इतना सा शीशा खोला, मैं कहा हाँ भाई क्या बात है। कह रहा आप मेरी गाड़ी को टक्कर मार के भाग गए हो एक्सीडेंट करके। मैं कहा टक्कर मार के चला जाता तू कैसे आता यहाँ पे। मैं कहा अच्छा चल एक काम कर, तू थोड़ा साइड में कर, मेरा दरवाज़ा खोलने दे, मैं बाहर आके बात करता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको ऐसे, वो थोड़ा साइड में हुआ, मैंने गाड़ी वहाँ से भगाई। मैं कहा ये, क्योंकि राजस्थान का वो एरिया थोड़ा खाली खाली सा था, चित्तौड़गढ़ के आगे का वो था, अजमेर रोड था, हाईवे था। तो मैंने कहा यार ये लोग पता नहीं कौन है, कैसा है। तो मैंने तो गाड़ी वहाँ से भगाई। अब क्या हुआ, मुझे पता था, क्योंकि हमारा ये रोज़ का मतलब आना-जाना है, तो मुझे पता था कि उस जगह से 10 किलोमीटर के बाद एक टोल आएगा, तब तक तो गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। हुँ, तो मैंने गाड़ी को जो है 120-140 पे भगाया, और वो बंदा मेरा पीछा कर रहा था। तो मैंने सोचा अब गाड़ी का तो क्या ही पीछा करेगा, वो कहाँ पहुँच पाएगा। तो वो बंदा जो है, जहाँ मतलब टोल टोल गेट आया तो 8-10 था। तो मैं जिस टोल पे पहुँचने वाला था, वो बंदा मेरे से पहले वहाँ पहुँच गया। अब मुझे पता था वहाँ ₹40 का टोल है, मैंने 10-10 की 4 नोट तैयार रखी, और ये उस वक़्त क्या ई-टोल वाला सिस्टम नहीं था, जी, मतलब पैसे देने पड़ते थे। हुँ, तो मैंने तुरंत ही वो पैसे निकाल के वो बंदे को दिए, और उतने में वो आके बोला कि इस गाड़ी को जाने मत देना, इसने एक्सीडेंट किया है। तो फिर मैंने कहा मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ और तेरे जैसे 100 लोगों को जानता हूँ, समझ गया? तो ये सब मेरे से पंगे मत ले, गाड़ी पे देख स्टिकर भी लगा है। मैं कहा चल साइड कर, मैं आ रहा हूँ अभी। उसको पैसे दिए, उसने टिकट दी, और उसने बोला भाई साहब ऐसे तो बहुत लोग होते हैं। तो फिर जैसे ही वो खोला टोल, फिर से मैं भागा गाड़ी लेके। फिर मुझे पता था कि अब फिर 50 किलोमीटर बाद फिर एक टोल है। तो मैं सोचा कि अब तो वो हमारा पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर कौन पीछा करेगा। लेकिन मुझे ये समझ आ गई कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सूक्ष्म जगत की आत्मा ने ही अट्रैक्ट होके ये किया है। अगर हम किसी राक्षस को, अगर हम उसका नाम हज़ारों बार ले लेते हैं,
तो वो एनर्जी जो अट्रैक्ट होके आप पे हमला करती है, कैसे भी। एंड कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता हमारे पास। हमारे पास एक ही है, सेल्फ प्रोटेक्शन। अपना ऑरा मजबूत रखो, अपने विचारों को स्थिर रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। जब आपने कुछ किया ही नहीं है गलत, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ डरा सकते हैं। राक्षस डरा सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, लेकिन देखो देवता कोई डरे क्या उनसे? युद्ध तो हुआ, हुँ, लेकिन ऐसे डरते नहीं है। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि सूक्ष्म जगत तो चारों ओर है। वो हमें मेंटली हैरेसमेंट कर सकते हैं, हमारे विचारों को नेगेटिव बना सकते हैं। हाँ, वो वायुमंडल नेगेटिव बनाएँगे तो डेफ़िनेटली हमारे विचार भी नेगेटिव हो जाएँगे। लेकिन आत्मा का जो आत्म जागृति जिन्होंने की है, आत्मा का ज्ञान जिनके पास है, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाने का जिसको आइडिया है, वो लोग इनसे नहीं डरते। फिर तो मतलब ऐसी चीज़ों से तो हम कभी डरे नहीं फिर। ऐसे केसेस में जो लोग सुसाइड कर लेते हैं या एक्सीडेंटल जिनकी मौत हो जाती है, हुँ। उनकी आत्मा का क्या होता है? बिकॉज़ वो उनकी आत्माओं को तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये उनको करवाने वाले सूक्ष्म जगत वाली आत्मा ही है। उनको इतना नेगेटिव कर देंगे वो लोग, और उनको मरने के बाद उनकी आत्मा को साथ लेके जाएँगे वो। जैसे बोलते हैं ना कि किडनैप कर लिया, हुँ, इनकी आत्माओं को किडनैप करके फिर वो अपने ग्रुप में जॉइन कर लेते हैं, और फिर उनसे भी काम करवाते हैं, नेगेटिव काम। जो सेम आपके साथ अभी ये घटना हुई हुँ। वैसा काम। ऐसा कहो या मतलब जो तांत्रिक क्रियाएँ हैं, तंत्र की क्रियाएँ हैं, बुरे कर्म लोग जो हैं, या किसी का मतलब कुछ भी अच्छा-बुरा काम कराना हो, उसके पीछे सूक्ष्म जगत ही है। वही हुँ, काम करा सकते हैं। सामान्य मनुष्य कभी आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, कौन-सी नोट पे कौन-सा नंबर लिखा है, नहीं जान सकता। सामान्य मनुष्य कभी ये कोई चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार सिर्फ़ सूक्ष्म जगत की आत्मा ही कराती है। चाहे सनातन धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो, या कोई भी धर्म की हो। उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ सूक्ष्म जगत ही जवाबदार है। ऐसे केस में मेरे पास एक और सवाल आता है। हुँ, जब किसी का नया जन्म होता है, अब हुँ। मैं एक हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ कि रीबर्थ पॉसिबल है हाँ, या नया जन्म, अगला जन्म होता है। हाँ। सो उसमें मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि पिछले जन्म के जो कॉन्शियस हम लेके आते हैं साथ हुँ, में, वो हुँ, किस फॉर्म में होती है? हुँ। एंड इस जन्म में हम उस चीज़ को एक्सेस क्यों नहीं कर पाते? एग्ज़ैक्टली। जो तो देखिए ऐसा है कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है? हमारा जो कर्म है, सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी कर्म है, जी। एक्शन भी हाथ से हम करते हैं, वो भी सब कर्म है। तो ये जो तीनों कर्म हैं, हर पल, प्रतिपल, जैसे कंप्यूटर चालू करते ही एक रिकॉर्डिंग अपने अंदर से चालू हो जाती है, ऐसे ही हम जैसे ही कॉन्शियस में आते हैं, जागृति में आते हैं, हमारी आत्मा के सूक्ष्म शरीर में हर चीज़, हर सेकंड रिकॉर्डिंग हो रही है, और वही चीज़ें जो है सपना बन के हमारे अंदर आती है, और ये हमारे अंदर रिकॉर्ड होता रहता है, अच्छा बुरा कर्म सोच। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमें मिल जाता है, तो हमें कोई तो अच्छा लगता है, कोई तो लगता है कि ये तो राक्षस है, इसके तो हुँ, परछाई भी नहीं लेनी। तो हमारे जिससे अच्छे कर्म बंधन है, उससे हमें प्यार आता है, बुरे कर्म बंधन वाले से हम दूर भागते हैं, राइट? तो कर्म बंधन हमारे अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जैसे ही वो समय आएगा कर्म के फल को प्राप्त करने का, वैसे ही वो बंदा सामने आ जाएगा, वही हमें सुख दुख देगा, चाहे वो घर के बंदे हो, चाहे बाहर के हो। नहीं तो बंदा रोड पे जाता है तो भी गाली पड़ जाती है। हाँ? तो ये कर्म बंधन का नियम है कि वो कैसे भी सामने आएँगे। तो सूक्ष्म शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वही भावनाएँ, वही त्याग, वही योग, वही ध्यान, वही ज्ञान, जो कुछ जहाँ जर्नी जहाँ रुकी है, वही जर्नी नए जन्म में वहीं से शुरुआत होगी। अब आप मान लो कि पिछले जन्म में बहुत बड़े क्रिकेटर रहे, या बहुत बड़े आप वकील रहे, या बहुत बड़े डॉक्टर रहे, तो आप नए जन्म में भी वही संस्कार के हिसाब से आप साइंस को चूज़ करेंगे, या आप एलएलबी करेंगे, या वकील बनेंगे, या सीए बनेंगे, या डॉक्टर बनेंगे, या जो भी प्रोफेशन लास्ट पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है, वही आप उसको चुनेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर बन के फिर क्रिकेटर बन गए, या डॉक्टर बन के फिर इंजीनियर बन गए, या कुछ भी ऐसी चीज़। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। हमें याद क्यों नहीं रहता कि पिछले जन्म में क्या-क्या इवेंट्स हुए ये थे? परमात्मा ने ये मेमोरी मतलब ये सिस्टम डाला है। महाभारत में भी ये बात कही गई थी। धृतराष्ट्र को ये बात बताया गया था कि अगर परमात्मा चाहते तो हम अपना फ्यूचर भी देख पाते, लेकिन उन्होंने ही हमारा कर्म चक्र खराब हो जाएगा। हुँ, इसीलिए हम फ्यूचर को हमें ना जानना चाहिए, और ना ही हमको जानने का एक्सेस करने का ये है। लेकिन योगी लोग जो अपने पास्ट को जान पाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनका जो कर्म चक्र नहीं खराब होगा? नहीं, वो तो मुक्त होने वाली आत्मा है ना। वो तो अपने ज्ञान योग से अपने सभी कर्म बंधन को खत्म कर रही है। हाँ, उनका अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं। हर एक को अपने आप होगा ऐसा नहीं है। ज्ञानी और योगी का मतलब ये नहीं कि आप अपने पास्ट लाइफ को जान लेंगे, और हमें सही में हमें जानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कर्म चक्र खराब हो जाएँगे। जो आज जितने भी एस्ट्रोलॉजी या हम किसी के पास जाते हैं कि हमें बताओ क्या होगा, नहीं जानना चाहिए।
क्योंकि उसे मान लो कि आपको बोल दिया कि 5 साल बाद आपका इस जगह पे एक्सीडेंट होगा, तो आप कितने डर जाएँगे। हुँ, आपको ये बोल दिया है प्रिकॉशन के लिए, लेकिन जो होना है वो तो होना ही है, कर्म के अधीन। हुँ। तो इससे आप क्या होगा कि हर पल भय की फीलिंग में रहेंगे। इससे अच्छा आप अपना फोकस ज्ञान और योग में करेंगे, तो हो सकता है आपके कर्म बंधन सुधर जाएँ और हो सकता है वो एक्सीडेंट भी ना हो। ये प्रेडिक्शन सभी तो सही नहीं होती ना। एक बहुत बेसिक और एक बच्चों वाला सवाल हुँ, पूछूँगा, हुँ, बुरा ना मानिएगा। जैसे आपने बोला कि कर्म चक्र खराब हो सकता है, हुँ। तो इज़ इट सेफ टू से कि भगवान चाहता है कि हम इस बंधन से कभी मुक्त हो ही ना? नहीं, भगवान ने तो हमें सत्य चित्त आनंद स्वरूप बनाया। हमारे शास्त्रों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम। मतलब हमें तो ब्रह्म स्वरूप का दर्जा पहले से दे दिया गया है। ये तो हम अपने अज्ञान के कारण अपने आप को मनुष्य या मानव मान रहे हैं। बाकी रियल में हमारा वास्तविक स्वरूप अगर कोई जाने, तो वो तो परमात्मा का ही, हम तो अहम ब्रह्मास्मि। भगवान तो चाहता है कि तुम यही स्वरूप को वापिस प्राप्त करो। वो क्यों चाहेगा कि तुम जानवर बनो या 84 लाख योनि में धक्के खाओ? भगवान ने तो पहले ही, तुम्हारे जन्म से पहले ही वेदों शास्त्रों का ज्ञान दे दिया कि जब तू इसे पढ़ेगा तो तू सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम ही नहीं चाहते सुनना समझना, तो हम क्या करें? पर अगर हम भगवान क्या करें? पर अगर हम हमारे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से इस जन्म के एक्शंस या डेस्टिनी तय हो रही है, हुँ, तो क्या हम पिछले जन्म में जाकर या उन उसके बारे में जानकर हुँ। इस जन्म को सुधार नहीं सकते? सुधारने में तो आप ज्ञान से ही सुधार सकते हो। आपको ज़रूरी थोड़ी कि ये सब जानने के बाद ही करोगे। आपने देखो, स्व परिवर्तन हम जो ज्ञान सिखाते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है स्व परिवर्तन। अपने आप को बदलना। जो कुछ हो चुका है उसे ज़ीरो, फुल स्टॉप लगाओ, खत्म करो। जो हुआ वो हुआ। आज मैं शुद्ध आत्मा बनूँ, चैतन्य आत्मा बनूँ, परम 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 आत्मा बनूँ, दिव्य आत्मा बनूँ। हमारा ये लक्ष्य है ज्ञान, योग, सेवा, धारणा का, कि आज मैं अपने आप को बदल लूँगा तो मेरा कल तो अपने आप बदल ही जाने वाला है। हाँ, मैं अपने ये मृत्यु लोक है, और इस मृत्यु लोक में हमें फँसना नहीं, हमें मुक्त बनना है। क्योंकि ये जो लाइफ़ है ना, ये भूलोक, भूगोलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महर्षि लोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी तक ये लाइफ़ जाएगी। ये आत्मा यहाँ से निकल के अनेक लोकों में भटकेगी, फिर वापस आएगी इच्छा, कामना, वासना के अनुसार। तो परमात्मा चाहता है कि तुम अपने शिवत्व को प्राप्त करो, परम धाम में। तो भगवान नहीं चाहता किसी का बुरा, हम खुद ही अपना बुरा खुद चाहते हैं। काफ़ी ये डीप टॉपिक है, तो बहुत डीप है। इसलिए इसलिए मेरी भी शायद नॉलेज कम होगी कि मैं आपसे सवाल कर पाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सबके अंदर आता है। मेरे जो मन में इस टाइम पे सवाल जो डाउट्स आ रहे हैं ना, मैं हुँ। आपसे वो क्लैरिफ़ाई कर नहीं, रहा हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अच्छी ये तो बात है। आप ये चीज़ मानते हैं कि जी। पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, उसकी वजह से हमारा डेस्टिनी तय होता है? अरे, उँगली मार डाकू जो है, वो डाकू इतना बड़ा जो उँगलियाँ काट लेता था, आपने सुना है? वही उसको साधु बना दिया गया। हैं? उसके ही पूरा जीवन बदल गया। हैं? कितने बड़े कैसे-कैसे लोग जो हैं धर्मशास्त्र में आ गए, कितना उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो इसीलिए किसी का कोई नक्की नहीं, हमारे कर्म बंधन पूरे हो गए, एक अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा ज्ञान दे दिया, तो हमारा स्व परिवर्तन हो गया। एक छोटा-सा क्वेश्चन लूँगा, जी, अ, इस टॉपिक को थोड़ा-सा और समझने के लिए, जी। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, हुँ, अ, आप एमएस धोनी की बात करो, आप विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, ये लोगों का पास कैसा हुआ होगा, जो आज वो इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं? या हुँ, इनके पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जो कर्मा रहा होगा, हुँ। उसी की वजह से आज इनको इतनी फेम और इतने धन-दौलत मिला है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका पास्ट लाइफ कैसा रहा होगा? बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी प्रतिभाएँ हैं। मतलब एक हमारे कर्म करने का कौशल है। क्रिकेट खेलना एक कौशल है। हैं? हुँ, कौशल मतलब एक मास्टरी, है ना? तो ये पूर्व जन्म के कर्म के आधार से आई है एक तो। और जब हम आत्मा का जब पुण्य कर्म इकट्ठा हो जाता है, जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तो पुण्य का फल प्राप्त होने के लिए कोई भी तरीके से हमारे सूक्ष्म शरीर में वो पावर जनरेट हो जाती है कि जो हम चाहें उसमें मास्टरी कर सकें। अब मान लें कि एमएस धोनी हो या कोई भी एक क्रिकेटर जिसका पुनर्जन्म हुआ, ठीक है? तो बचपन से वो क्रिकेट के प्रति उसका लगाव हो जाएगा, और उसको धीरे-धीरे अपना भाग्य उसको सपोर्ट करेगा, और धीरे-धीरे वो बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। करोड़ों लोग खेलते हैं, लेकिन सभी तो सक्सेस नहीं होते ना। तो हुँ। जिसका भाग्य बहुत पावरफुल है, जिसके कर्म बंधन बहुत अच्छे पिछले जन्म में, वही सुपरस्टार बनेगा, क्योंकि कर्म का फल तो उसको भुगतना है, बढ़िया वाला। इसीलिए वो रातों-रात करोड़पति बन जाते हैं, किसी की लॉटरी लग जाती है, कोई
इस तरीके से मास्टर बन जाता है, कोई सिंगर बन जाता है, कोई कुछ बन। तो जो पुण्य का कर्म जो है ना, किसी के भी सामने कैसे भी आ सकता है। अच्छा। एक बंदा अभी था जिसको लॉटरी 33 करोड़ की लॉटरी लगी और वो इतना खुश हो गया, नाचने लगा और तुरंत ही हार्ट अटैक आया। अब सोचो, लॉटरी तो लगी लेकिन वो उसको भोग नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि विराट कोहली का जो पिछला जन्म होगा, उसमें उनकी इच्छा होगी क्रिकेटर बनने की, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल लेवल पे यस खेलने की यस इच्छा यस। होगी और हाँ बहुत अंदर से इच्छा होगी, तभी इस जन्म में शायद उनको इतना सक्सेस मिला मिला। क्रिकेट में। यस यस। देखो, मैं हमेशा ये सभी चीज़ों को ना कर्म बंधन समझता हूँ। फाइनेंशियल लॉस हो, फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, हेल्थ हो, बीमारी हो, या हेल्थ हमारी स्वस्थ हो, हाँ, या हमें कोई भी लॉस होने वाला हो, या जो कुछ भी है, सब कर्म बंधन है। इसको हम किसी से जोड़ते नहीं है, पर हम इसे कर्म बंधन ही मानते हैं कि पुण्य कर्म जो है, जब उसका टाइम आता है फलीभूत होने का, तो वो किसी भी तौर में आपके सामने आता है। हो सकता है बढ़िया पढ़ाई में आगे निकल जाए, बढ़िया डिग्री मिल जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए। जैसे बड़े बड़े वकील हैं, एक हियरिंग के करोड़ों रुपए लेते हैं। तो ये भी तो एक प्रतिभा है ना। तो ये पुण्य कर्म के आधार पे ये मिलता है। बुद्धि तुम्हारी जागृत हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसका गलत उपयोग किया, तो पाप भी बहुत बड़ा ही बन जाएगा। हाँ। मैंने वकील बन के अगर 100 लोगों को लूटा, हाँ, जो नहीं लूटना चाहिए था, तो मैं फंस जाऊंगा। इज इट सेफ कि मैं अगर ये बोलूं हम्म। कि MS धोनी, विराट कोहली या कितने भी हाँ। बड़े सुपरस्टार्स हों, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, हम्म। है ना, वो लोग पिछले जन्म में गरीब घर से, या उनकी जो अम, उनका जो लाइफस्टाइल है वो धन दौलत का नहीं था। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनका पिछला जन्म इतना पैसों वाला ना हो। देखो, ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने अपने प्रजा को अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया दाव पे, कि मेरा जो होना हो, लेकिन मेरी प्रजा खुश रहे, सेफ रहे, सब स्वस्थ रहे और सबके पास सब कुछ हो। ऐसे ऐसे राजा हुए, जैसे सेठ, एक सगार सा करके ऐसा कोई था गुजरात में, जिन्होंने जब अकाल पड़ा तो अपना सब कुछ दान में दे दिया, सबके बचाने के लिए। अब इन लोगों का जब रीबर्थ होता है, तो पब्लिक की ओर से उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत धनवान करोड़, क्योंकि जो दिया है वही मिलने वाला है। कंबल बांटोगे तो कंबल मिलेगा, घड़ी बांटोगे घड़ी मिलेगी, या तुमने जो प्रजा के लिए, लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी किया, वो इन शॉर्ट रिटर्न आएगा। तो जो दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने बढ़िया कर्म किए, वही वो अच्छे कर्म से कर रहे हैं। अच्छा, ये तो पासा हो गया पॉजिटिव वाला। नेगेटिव पासा ये भी है कि राक्षसों के पास भी धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, महल है, होलसेल में बच्चे हैं और अरबों खरबों रुपए भी है। तो राक्षसों के पास क्या नहीं है? तो अच्छी बुद्धि नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है। हाँ, इसलिए रावण इतना बड़ा था तो भी अहंकार से मारा गया। बाकी तो उसके पास सब कुछ था ना, सोने की लंका, हाँ, सोने का था। बताओ, उस जमाने की बात है, इस युग की बात है। तो आज के युग में भी है, धनवान भी है, अच्छे भी है और बुरे भी है। तो जो धनवान अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अच्छी बुद्धि वाले, तो देवता लोग हैं, और जो बुरे लोग हैं वो लोगों को असुर, हाँ, असुरी कार्य कर रहे हैं, तो वो राक्षस है। अगर हम लोग पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं तो ये तो तय हो गया कि फ्यूचर रीबर्थ भी पॉसिबल है। हाँ, अगर रीबर्थ है तभी पास्ट लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो रीबर्थ का जो क्राइटेरिया होता है वो भी हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम जिसके पास, जिससे हम प्यार करते हैं, उन्हीं के पास हमारा बार बार जन्म होता है। मतलब जो जिस जगह पे हमारा जन्म हो रहा है, मान जिस लो, वक्त पे हमारा जन्म हो रहा है, वो भी सर्कमस्टेंशियल है। नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे हाँ, धरती पे 700-800 करोड़ लोग हैं, ठीक है। हम प्यार कितनों को करते हैं? 40-50 लोग या 10-20 लोगों को। जी। तो हमारा कर्म चक्र उन्हीं के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो हमारा जब नेक्स्ट बर्थ होगा तो वहीं होगा, क्योंकि प्यार हमारा वहां पे है, कर्म बंधन। सेवाएं ली है तो सेवाएं देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए कि गीता में क्या कहा है, हाँ, कि यही जिसको तू दे रहा है, हाँ, या उनको बोला कि उनके लिए तो यही बोला कि ये तो मरे हुए हैं, उनके दादा के लिए भी बोला कि तू इनकी शोक ना कर, हाँ। तो ये ज्ञान यही सिखाता है हमें कि यही कर्म बंधन है, सुख और दुख देने के लिए। कोई माँ बाप के, आपने देखा कि कई माँ बाप बच्चों को पैदा होते ही छोड़ देते हैं, हाँ। तो क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी उसके साथ वाइस वर्सा किया होगा। वही कर्म बंधन के हिसाब से प्रेम और दुश्मनी आती है ना। अपने ही लोगों से प्यार भी करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं अंदर से। तो कर्म बंधन का खेल। पिछले जन्म की जितने भी चीज़ें होती हैं इस जन्म में इफेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले पॉडकास्ट में आचार्य अनंत वशिष्ठ जी अच्छा। आए थे, तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। तो उनका टेक ये था
कि इस जन्म की बहुत सारी दिक्कतें हमारे पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, तो वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, बराबर। जिसमें वो बताते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इस जन्म में नहीं मिलता है। हुँ, तो आपको पिछले जन्म में देखना पड़ेगा हाँ। जानने के लिए कि इस जन्म में जो हो रहा है वो मेरे साथ क्यों हो रहा है। अच्छा, इसमें यहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि मनुष्य के अनंत जन्म हो चुके हैं। ये जी, ब्रह्मा का दूसरा परार्थ चल रहा है और 198 करोड़ साल निकल चुके हैं। पहला परार्थ भी इससे बड़ा हो जा चुका है। मतलब कहो तो ये धरती साइंस के हिसाब से भी 400 करोड़ साल हो चुके हैं, शास्त्र के हिसाब से भी हो चुके हैं। तो अनंत माँ-बाप हो चुके हैं, अनंत बच्चे हो चुके हैं, अनंत-अनंत हमारे रिश्ते नातेदार हो चुके हैं। किससे क्या रिश्ता, क्या दुःख और क्या सुख आप 1 जन्म या 2 जन्म से नहीं निकाल सकते। यू अंडरस्टैंड? हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 जन्म जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों वर्ष का जो लेयर्स ही लेयर्स हमारी आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर में इतने लेयर्स हैं कि हम इतने गहरे जा ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 जन्म से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। सीधी बात है। तो फिर इस साइकिल से कैसे निकला जाए? हाँ, तो ज्ञान से ना अपने स्वरूप को जान लो, अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को जानो। मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ और अपना स्व परिवर्तन करो, अपने कर्म बंधन किसी से खराब ना करो, परमात्मा की याद में रहो और जब हमारा ये समय आएगा, जब पुराने कर्म खत्म हो गए, शरीर छोड़ने का समय आएगा, तब हम विदिन अ सेकंड अपने लोक में वापिस जाएँगे। चाहे विष्णुपुरी जाएँ, चाहे साकेत लोक जाएँ, राम जी के वहाँ हाँ, जहाँ हमारा बुद्धि होगी वहीं हम जाएँगे। अगर हम परमात्मा शिव को फॉलो करते हैं तो हम शिवपुरी जाएँगे। अगर हमारा हमारा लक्ष्य ही है हमें मोक्ष प्राप्त करना या जीवन मुक्ति प्राप्त करना, तो हम परम धाम भी जाएँगे। अगर हम दूसरे ब्रह्मांड से आए तो वहाँ जाएँगे, दूसरी गैलेक्सी से आए तो वहाँ जाएँगे, मल्टीवर्स से आए हैं तो वहाँ जाएँगे और इससे भी ऊपर आए हैं तो वहाँ जाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। आत्मा में रिकॉर्डिंग होगी, वहीं पर आत्मा जाएगी। हम लोग इतने टाइम से अभी कर्म की बात कर रहे हैं, हुँ, तो मैं एक बार ये टॉपिक ले लेना चाहता हूँ। कई लोगों को ना बहुत मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के बारे में कि कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होता है? पाप और पुण्य क्या होता है? हुँ, हुँ। आप किसी के प्रति एक हल्का-सा भी नेगेटिव भाव बिल्कुल लाओगे सच है। तो वो भी कर्म में बिल्कुल, काउंट बिल्कुल, होगा एंड बहुत उसका सच भी कहा है। हिसाब हमें देना पड़े। बहुत सच कहा है उन्होंने। देखो, मन से पाप किया तो मन में दुःख आएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन भी तो दुःख है। अगर मन से किसी की हिंसा की है या 2 बातें मन में ही गालियाँ दे दी है, तो ये भी तो हिंसा है ना। तो हिंसा का भी तो बदला मिलेगा, तो मन में दुःख मिलेगा। आपको फालतू में टेंशन रहेगा कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन ये मन में अपने खुद ही हमने पाल दी ना बीमारी, अपनी हुँ। अज्ञानता से। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये देखो, पहले इसको समझो कि पाप और पुण्य किसने फिक्स किया? क्या पाप है, क्या पुण्य है? तो ये जब ब्रह्मांड बनाया तो परमात्मा शिव ने इसके लॉ बनाए। जैसे ट्रैफिक के रूल्स है, लाल लाइट पे नहीं जाना, तो ये किसने बनाया? तो ये यहाँ के धरती लोक के मनुष्य ने बनाया। पहले तो नहीं था ये। तो ऐसे ही ब्रह्मांड जब बना तो उसके नियम बने। वेद और शास्त्रों में बताया गया, मनुस्मृति में बताया गया कैसे जीवन जीना है, नहीं। अगर आपने उसको उसको ब्रेक किया, तो फिर आप पाप और पुण्य की श्रेणी में फँस जाएँगे। पर पाप और पुण्य में कैसे लाइन लेके आए बीच में? डिफरेंशिएट कैसे करें? बिकॉज़ हुँ, उसका सिंपल सा उदाहरण मैं लेता हूँ। हुँ। हमारे रोड साइड पे बहुत सारे बेगर्स आते हैं। बिल्कुल, कई लोग बोलते हैं कि उनको पैसे दे दो, कई बिल्कुल, लोग बोलते हैं उनको पैसे मत दो। क्यों? बराबर है। अब 2 पहलू हैं इसके अंदर। नहीं, बराबर है, आपका भाव है कि आप पैसे दे रहे हो, बंदा कुछ खा लेगा, बराबर है। है ना? ठीक है। दूसरा पहलू ये आपने पैसे दिए, लेकिन उसके बाद उसने उसकी दारू पी ली या हाँ, उसने उसका कुछ वो तो सच उस है। पैसों से उसने कुछ गलत कर दिया। सही है। बट वो तो अनकॉन्शियस हो गया ना, बिल्कुल, बिल्कुल। डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो पाप माना जाएगा। वो बात बिल्कुल सही है कि ज्ञान की दृष्टि से वो अलग है और भक्ति की दृष्टि से उसका अलग है। ज्ञान की दृष्टि ये कहती है कि भाई वो अपने कर्म का फल भुगत रहा है। मान लो आपने उसको रोज़ 100 रुपए देना तय भी कर लिया और रोज़ उसने दारू पी के बुरे कर्म किए तो आपने उसको सपोर्ट किया, तो आप भी उसके कर्म में फँस गए। ये थियरी ऑफ कर्म कह रही है। ठीक है? भक्ति में तो ये होता है कि चलो हमने एक भगवान के नाम पे कर दिया अच्छा, कि चलो किसी को हो जाए। लेकिन थियरी सच में अगर आगे बढ़ना है तो ज्ञान मार्ग को ही फ़ॉलो करना चाहिए। भावनाओं से ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो भाव में तो इंसान कितना फँस जाता है। हाँ? आप इनको देखो, करना है तो उनकी आत्मा का कल्याण करो। ये रोज़ रोटी खिला-खिला के तो ये तो फिर भूखे हो जाएँगे। ये तो 100 जन्म में फिर भिखारी बनने वाले हैं। देखो, सत्य बात तो ये है, कड़वी ना लगे। हैं? कि ये तो हर जन्म में भीख माँगने के संस्कार है, तो हर जन्म में भिखारी बनेंगे और फिर तुम्हारे पास आएँगे, तुम देते रहोगे। देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भावना में हो, तुम ठीक है। हाँ, भगवान चाहते तो इन सबको करते उनके लिए भी, लेकिन भगवान भी भावनाओं से परे है।
जो हुँ। पर ब्रह्म है वो भावनाओं से परे है। तुम मर जाओ या तुम सिर भी फोड़ दो ना भगवान के लिए, तो भी वो नीचे नहीं आएंगे। है, सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा तो भगवान शिव आके त्रिशूल से मार नहीं दिया उनको। उन्होंने बोले यार धरती का ड्रामा जो चल रहा है चलने दो। हाँ, मैं तो अपना सत्यचित्त आनंद हूँ। मैंने जो मेरी क्रिएशन भी सत्यचित्त आनंद है, वो अपने खुशी में है। लेकिन जो दुखी हो रहे हैं वो अपने कर्म बंधन से दुखी हो रहे हैं। तो भगवान डायरेक्ट इंटरफियर नहीं करता, नहीं तो भगवान उनका पेट ना भर देता। उनको नहीं पता कि मेरी जो सृष्टि है इसमें भूखा क्यों सोए। पर वो क्या हमारे थ्रू पेट नहीं भरवा रहे उनका? भरवा रहे हैं, पर उससे मैं कहाँ अटक रहा हूँ? देखो, मुझे ये सोचना है मैं मृत्यु लोक से कैसे निकलूँ? समझे बात? मैं य देखो, हमारे पास 2 ही चीज़ है, 2 ही ऑप्शन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अमर लोक क्या है और मृत्यु लोक क्या है। मैं सिर्फ़ यही इसीलिए मैंने जन्म लिया है कि गरीबों को खिलाता रहूँ, खिलाता रहूँ, खिलाता रहूँ। नहीं, अच्छा है, नो डाउट, बुरा कर्म नहीं है। लेकिन आत्मा का क्या करूँगा मैं? मैं आत्म जागृति कैसे करूँगा? मैं यहाँ से मुक्त कैसे होगा? मैं ऊपर के लोक में कैसे जाऊँगा? परम शांति कैसे मिलेगी? अगर मैं हुँ। यही करता रहा। समाज सेवा नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन कब तक? जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं होती तब तक। नहीं तो साधु संत वहाँ क्या लेने तपस्या करते? वो भी तो भूखों को खिला सकते थे। क्या उनको नहीं पता? पता है, लेकिन उनका काम अलग है। हमें अपना सोचना चाहिए मेरा लक्ष्य क्या है जीवन में। अगर मेरा लक्ष्य ही कुछ और है, तो मैं फिर अगर मेरे रियल में मेरे पास कोई भिखारी आया तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ। भाई तुम अपना समेटो, जो करना है तुम्हें करो। मेरे को मेरा मैं अपना सब कुछ बेच के मैं चाहूँ तो सबको दे भी सकता हूँ, लेकिन मेरा ये पर्पस नहीं है जीवन का। थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा बात हाँ, को, हाँ, बुरा क्यों ना नहीं? मानिए। बिल्कुल। एक घटना है छोटी-सी, एग्ज़ैक्टली याद नहीं है बट ऊपर-ऊपर से बताता हूँ जी, जी। कि ऐसे ही किसी भिखारी ने हुँ, एक साधु महात्मा को आके रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को पानी पिला दीजिए या मेरे हाँ, को खाना खिला दीजिए। ठीक है। अब आपके कॉन्सेप्ट से हाथ जोड़ देना बेहतर है हुँ, क्योंकि आप अपना सँभालिए, मैं अपना सँभाल रहा हूँ। हुँ, इस जीवन लोक से मुक्ति चाहिए। बट हुँ, हुँ, एट द सेम टाइम कभी-कभार ऐसा भी हुँ, सुना है हुँ, कि भगवान स्वयं हुँ, भिखारी बनकर आपके पास आए थे, हुँ, बट हुँ। आपने मदद नहीं करी, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो गया। ये सच बात बताऊँ, ये से ना ये हमारे धर्मों में बहुत सारी ऐसी आर्टिफ़िशियल स्टोरियाँ बना दी है। मतलब दान देने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए, भावनाओं में लाने के लिए ये बातें हैं। ठीक है? हुँ। भगवान ऐसा काम रियल में भिखारी बन के भीख माँगने आते ही नहीं, मेरा म मानना है। पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि भगवान परीक्षा लेने आते हैं वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन भीख माँगने आते हैं तुम्हारी इस तरीके की बातों को मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि परमात्मा का जो रियल कार्य है ना, वो ये सभी चीज़ों से ऊपर है। मैं ऐसा मानता हूँ। बट क्या पता वो परीक्षा लेने ही आए हों कि परि आप कितना भाव से दे पाते हो। आपके तो अंदर आपका नुकसान क्या हो जाएगा? अगर मान लो भगवान भी है, आपने भगवान को नहीं दिया तो जो आपका भाग्य बनने वाला था वही नुकसान हो जाएगा ना। चवन्नी देने वाले थे तो चवन्नी का ही लॉस हुआ ना तुम्हारा। हुँ। हुँ? और भगवान अगर ज्ञानी आत्मा है तो भगवान आके भीख नहीं माँगेगा, वो देखेगा सामने वाला क्या लेवल पे है बंदा। कोई भी बड़े साधु संतों के पास में आके वो उन्होंने भीख माँगी ऐसी कोई स्टोरी नहीं मिलेगी। ये सामान्य मनुष्य के सामने आए ऐसी स्टोरियाँ मिलेगी, वो मैं रियल में नहीं मानता। भगवान देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसी के हिसाब से उसकी परीक्षाएँ ली जाती हैं। हाँ, एक बात सोचो, साधु संत भी चाहे तो घर का काम कर सकते हैं, बेलन चकला सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान मार्ग में क्यों जाते हैं आगे? क्यों योग करते हैं? क्यों तपस्या करते हैं? क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी के हिसाब से जो वो मिलेगा और वो जो संसार में बाँटेंगे, वो एक सामान्य मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान भी हर व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता और हर सन्यासी जो है गृहस्थ नहीं बन सकता। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। भले कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ये सुनने के बाद लोगों को लगेगा कि हाँ यार, कहाँ से उठा के ले आए भाई को। लेकिन ये जो ज्ञान में अंदर उतरेगा ना, वो मेरी बात को समझेगा। बिल्कुल। हर व्यक्ति की भावनाओं को नहीं समझ सकता। है ना? बाप बेटे की भावना नहीं समझ सकता, बेटा बाप की भावना नहीं समझ सकता। ज्ञान मार्ग एक अलग लेवल की मार्ग है। ये टॉपिक बहुत लंबा है। हाँ, तो इस पे तो आप बहुत बात कर सकते हैं। तो इस बार 2 आखिरी सवाल है मेरे पास रीइंकार्नेशन के ऊपर कि हमारे पास एज़ अ ह्यूमन कोई चॉइस होती है कि हम रीइंकार्नेशन नहीं करना चाहते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बात है। अगर होती है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास अगर हमें रीइंकार्नेशन नहीं करना? बिल्कुल, बहुत सुपर्ब सवाल है, आज तक इस पे चर्चा नहीं हुई है। हमारे पास हमेशा से फ्री विल है। परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला तो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर, भावनाओं से ऊपर उठ और धर्म युद्ध कर, धर्म को बचाने के लिए युद्ध कर, तो मैं तेरे सब पापों को छोड़ दूँ। तो हम अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम जीवन मुक्त बन सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
सामान्य मनुष्य गीता में लिखा है, सामान्य मनुष्य विकारों का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है, और इसीलिए वो आसक्त हो जाता है, और आसक्ति ही उसका रीबर्थ का कारण बनती है। जैसे कहते हैं मेरा माँ बाप, मेरा माँ बाप, मेरा माँ बाप। अरे तेरा माँ बाप 84 लाख योनि में 70 बार जा चुके हैं। अगर उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, अगर उनका मोक्ष नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे होगा? अगर तो वो मान लो वो अगर जानवर योनि में जा रहे हैं और तुम भी कहो मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप, तो तुम भी उसी की योनि में जाओगे फिर। तो तुम्हें क्या आत्मज्ञान हुआ? गॉट इट? तो तुम्हारे पास भगवान बोलते कि मैं ही सब कुछ हूं तेरे लिए, तू इसीलिए देवता को, दानवों को, तू असुरों को, पितरों को, सबको छोड़ और मेरी शरण में आ। परमात्मा कृष्ण बोल रहे हैं, तो मैं तेरे सर्व पापों का नाश करूंगा और तुझे मैं परम धाम ले जाऊंगा। तो जीवन का लक्ष्य अगर परम धाम नहीं है, तो फिर तो हम 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे भावनाओं में आके। तो ये चॉइस क्या थी कि मैं परमात्मा के सिवा किसी को ना याद करूं। हाँ, माँ बाप है, कर्म बंधन था, उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन ये तो कई कई बार हो चुका है, अनंत बार हो चुका है। तो मुझे अनंत काल का सुख चाहिए, तो मुझे परम धाम में परम शांति प्राप्त करनी। तो ये हो गई बात कि फ्री विल का यूज करूँ तो। और अगर फ्री विल का यूज नहीं करता, तो फिर ये सब बंधन है, ऑब्स्टेकल है, कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, फिर उन्हीं के घर जन्म होगा। हाँ? अगर मान लो कि मेरे मेरे जीवन में दुख आता है, तो मैं समझूंगा मेरा कर्म बंधन है, आए और गए, शरीर के साथ हुआ था, गया। आत्मा तो हमेशा से मुक्त है। हमने ये बांध के रखा है कि मैं फंसने वाला हूँ, मैं तो यहाँ का हूँ, मेरे से तो ये नहीं होता, मेरे से तो ये कंडीशन जो हमें सुनने को मिली, हमने एक्सेप्ट किया, तो हमारी फ्री विल यूज हुई नहीं। बट यही चॉइस सबसे हमेशा रहती है। चॉइस हमेशा है कि यू आर फ्री। अपने इस जन्म में आप किसी ऐसे बंदे से मिले हो जो आपके पुराने जन्म से का कनेक्शन रखता हो, या किसी ऐसे बंदे को जानते हो बहुत लोगों जिसने से किया हमारी है? बात होती है। हाँ, तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि कैसे वो फाइंड आउट करते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का कनेक्शन है? हम्म और ऐसा हो सकता है कि आपको वो रियलाइजेशन नहीं हुआ, हम्म पर सामने वाले ने पहचान लिया, हम्म बट आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली बात सच बट है। वो कनेक्शन कैसे बैठता है फिर? मैं बताता हूँ इसके पीछे ना, बहुत बड़ी थियरी है एक्चुअली। उसके पीछे क्या है कि एक तो सूक्ष्म जगत की आत्माओं का कनेक्शन है। एक सामान्य मनुष्य अपने पिछले जन्म को नहीं जान सकता, लेकिन जो उनके पूर्वज है या भूत प्रेत है या कोई उनकी अच्छी एंजल गाइड या जो भी आप कह दो, वो उनको रेज मार मार के याद दिलाते हैं कि वो मेरा बंदा है। जैसे आजकल वो लड़का इंट्यूशन। लड़कियां की नहीं, इंट्यूशन तो एक आजकल के लड़कियां बोलते हैं ना कि तू मेरा सोलमेट, यस यू आर राइट, सोलमेट, ओके। तो तू मेरा सोलमेट है, फलाना है, ढिमकाना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब बकवास है। कोई किसी की सोलमेट को जान नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अनंत जन्म में तुमने 70 बार घरवालियां बदली है या घर वाले बदले हैं। जहां हमारा आकर्षण हुआ वहां पे हम गए, हमारा संतोष नहीं मिला, हमने छोड़ दिया। हाँ, तो फिर कैसे तुम्हारा तुम जान सकते हो सोलमेट? यहाँ नहीं जान सकते, तो ऊपर जाके ही पता कर सकते हो। है ना? हाँ। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये चीजें, मैं अगर कोई मुझे बोलता है कि तुम मेरे पिछले जन्म के थे, तो मैं कहता हूँ भूल जा भाई, मेरा पिछला जन्म था ही नहीं, तू अपना काम कर, तू भी ये भूल जा। क्योंकि ये सब बंधनों का कारण है, ये अज्ञानता है, महान अज्ञानता, जो हमें बांधेगी। क्योंकि हमें किसी के आकर्षण से अच्छा लगने लग गया, और कल को फिर हमारे को ना अच्छा लगे, फिर उसका कोई दुर्गुण सामने आ गया, तो हम क्या कहेंगे, यार तो बेकार बंदा, छोड़ो, इसका फोन ही ब्लॉक कर दो इसे। हाँ, फिर तू कौन, मैं कौन। हाँ? तो इसलिए इन सभी चीजों से ऊपर उठ जाना है। ये जो आया राम गया राम, जीवन में हजारों लोग आएंगे और जाएंगे, अच्छा भी, सुख भी देंगे, दुख भी देंगे, लेकिन रियल में हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, बस, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ही सच्चा सुख मिल सकता है, नहीं तो मृत्यु लोक में कभी भी कोई भी सुखी हो ही नहीं सकता। चाहे तुम अरब खरब पति बन जाओ ना, तो भी वही बात नचिकेता ने यमराज ने उनको प्रलोभन दिया कि तुझे पूरी सृष्टि का मालिक बनाऊं, तो भी बोला ये तो परिवर्तनशील है संसार, मेरे को नहीं चाहिए टेम्पररी चीजें, मैं फंसने नहीं आना। तो 11 साल का लड़के को ये अवेयरनेस थी। तो यही ज्ञानियों को अवेयरनेस आनी चाहिए। अब जो टॉपिक मैं आपसे बात करूंगा ना, आई थिंक इससे बेहतर शायद कोई नहीं समझा पाएगा मुझे मल्टीवर्स के बारे में। मूवीज में ही देखा है कि मल्टीवर्स के बारे में दिखाया जा रहा है, पैरेलल यूनिवर्स चल रही हैं, पैरेलल एक बंदे की पैरेलल पर्सनालिटीज हैं। बिल्कुल सबसे पहले तो ये बहुत माइंड ब्लोइंग चीज है कि बिल्कुल। ऐसा एग्जिस्ट करता है। जी जी जी। सेकेंड ऑफ ऑल, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की कि क्या मेरे जैसा बंदा पैरेलल यूनिवर्स में कुछ और कर रहा होगा या सेम चीज कर रहा होगा। एंड सेकंड कि मैं कैसे ये जान सकता हूँ फॉर श्योर कि ऐसा एग्जिस्ट करता है।
देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, सबके अंदर ये साइंस के जानने वाले सब लोग ये पता करना चाहते हैं कि रियल में क्या है। तो देखो आध्यात्म की बात से मैं आपको समझाऊँ कि हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, जो कि फ्री हमारी वेबसाइट पर है paramshanti.org में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और लगभग 14-15 भाषाओं में आ चुकी है। तो ये हिंदी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, तो मल्टीवर्स में जीवन। तो हमारे बापूजी ने जो एडवांस लेवल पे जो ज्ञान दिया है, उसमें ये भी बताया कि जब हमारी आत्माएँ, क्योंकि हमारी आत्मा शिव, महाशिव, परम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा इस वक़्त धरती पे आई है, हमारी पृथ्वी पे आई है और वो आत्माओं ने बहुत सारे क्रिएशन किए, अपने बहुत सारे रूप निकाले। मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझाना चाहता हूँ कि विष्णु के 24 अवतार हुए, शिव के 28 अवतार हुए। तो जब अवतार धरती पे कच्छ अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, तो रियल में परमात्मा तो अपने मूल स्वरूप में थे, लेकिन अपने रूप को अंदर से निकाल के धरती पे भेजा कि जाओ मानव का कल्याण करो। ऐसे ही कुछ दिव्य आत्माएँ हैं, उन्होंने अपने रूप निकाले और अलग-अलग ब्रह्मांडों में भेजे, अलग-अलग गैलेक्सियों में भेजे। क्योंकि बापूजी ने हमारा समझाया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मतलब सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स। तो ऐसे G17 से G1 से G17 तक के यूनिवर्स हमारे एक मल्टीवर्स में है और उसकी पूरी कहानी हमारी बुक के अंदर है। तो ऐसी बहुत सारी आत्माओं ने अपने रूप निकाले हैं और धरती पर आज भी है, अलग-अलग जगह पर भी हो सकता है, लेकिन आप कहो जी सेम शक्ल वाले मिले तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म बंधन के कारण शक्लें चेंज होती रहती हैं। लेकिन उनके अंदर डीएनए वही है। जैसे वो साइंस का जो नियम है ना कि एक चीज़ यहाँ पर है और एक चीज़ करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो यहाँ जो सोचेगा वहाँ पे उसको उसका इफ़ेक्ट वहाँ पर आएगा। उसका एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मैं नाम उसका बोलना भूल भूल गया, उसको क्या बोलते हैं। पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे कई रूप हैं, वो अलग तरीके से कार्य कर रहे हो सकता है वो कार्य करे। जैसे विष्णु के 24 रूप और शिव जी के 28 रूप अभी धरती पर है। वो कार्य कर रहे हैं अपने, कोई मंदिर में कर रहा है, कोई सूक्ष्म जगत में, कोई कारण जगत में कर रहा है, तो वो कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे कई रूप है, हो सकते हैं जो ये यूनिवर्स में या मल्टीवर्स में काम कर रहे हैं। एलियंस में बिलीव करते हो? डेफिनेटली यस। बापूजी ने बोला जो इस ब्रह्मांड का नहीं, वो जो बाहर से आए हैं वही एलियंस है। हाँ, तो वो सभी एलियंस है। और बापूजी तो बोलते थे, हमारे 98 में जब हमें आश्रम में पढ़ाई पढ़ाते थे, तो एलियंस भी हमारे आश्रम में आते थे पढ़ने के लिए कि ये सृष्टि का चक्र क्या है, ये शास्त्रों का नॉलेज जानना चाहते थे कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, कौन चलाता है, क्योंकि उनको भी यहाँ आके यहाँ का डेटा चाहिए। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत पृथ्वियाँ हैं, अनंत सोलर सिस्टम है, अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं, हर जगह पर ये लाइफ है। हमारे जैसे मनुष्य कई ब्रह्मांडों में हैं। तो हर जगह का एक नियम होता है, वो नियमों को समझने के लिए वो आत्माएँ आती हैं और वो ऐसे साधु संतों की बातें सुनते हैं कि ये कैसे चल रहा है, क्योंकि इतनी सारी किताबें वो कैसे पढ़ेंगे। ये लाइव एग्ज़ाम्पल सुनने समझने के लिए वो लोग सिर्फ़ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सभी सनातन धर्म में जहाँ पर भी पंडाल लगते हैं, हर जगह वो आते हैं। अब तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अभी रिसेंटली पिछले महीने के रिपोर्ट में आया, जून महीने में, कि 50-50 एलियंस है, चांस है कि एलियन हमारी तरह चांस है, है मैंने वो। सुना। हमारी तरह है। तो बापूजी जी। तो कब से कह रहे हैं, कितने सालों से कह रहे हैं। और कितनी हमारी तो एक लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक भी है और अवर एलियन कनेक्शन की भी बुक है, उसके अंदर भी बापूजी ने बोला। बापूजी बहुत सारी चीज़ें वो तो मानते हैं और हम भी मानते हैं। एलियंस जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें ना कोई मिल गया का वो हाँ, वो एक परसेप्शन दिया गया है बॉलीवुड के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू हाँ, कि ये एलियन है। बिल्कुल। बट देन जो आप रेफर कर रहे हैं कि आके सुनते थे, हाँ। तो क्या वो एक ह्यूमन फॉर्म होता था? नहीं, वो उनका जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमारी जो आत्मा, जो जैसे भगवान राम थे, वो 14 कला की पावर आत्मा में उनकी थी, 16 कला की भगवान कृष्ण में थी। तो अलग-अलग ब्रह्मांडों से, अलग-अलग यूनिवर्स से जो आत्माएँ आई हैं, उनके अंदर अलग-अलग कला की पावर है। तो आत्माएँ निराकारी फॉर्म में ही आती है धरती पर। वो एज़ ए ह्यूमन अगर जन्म ले लेगी, तो फिर वो सब कुछ भूल जाएगी। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है जन्म नहीं लेते, वो सूक्ष्म जगत में रहते हैं, रेज़ मार के, मतलब आपको प्रेरणा दे के आपसे काम कराते हैं। तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म फॉर्म में आते हैं। बहुत छोटे डॉट भी बन सकते हैं और वो चाहे तो ह्यूमन फॉर्म भी दिख सकते हैं, टेम्पररी, और फिर वो वेनिश गायब भी हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। हमारे साइंटिस्ट्स को हुँ। स्पेस में जाने में इतने साल लग गए। हुँ, देन हम लोग एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाने में सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। एलियंस आप कह रहे हो दूसरे यूनिवर्स से आते हैं या दूसरे गैलेक्सीज के प्लैनेट से आते हैं। तो क्या मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? बिल्कुल। बिकॉज़ वो अगर क्षण में इधर आ सकते हैं और क्षण में निकल सकते हैं, तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? नारद जी के बारे में देखो,
ऊपर के ब्रह्मापुरी से इधर आ जाते थे फटाक से, टाइम ट्रैवल। और उनको वो वाला नियम भी नहीं लगता कि ऊपर से निकलेंगे नीचे आने में युग बदल जाएगा, नहीं, एकदम फास्ट, प्रकाश की गति से भी फास्ट वो ऊपर से नीचे आते थे, मैसेज देते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो ये देवताएं भी स्वर्ग से आते थे। इंद्र जो 3 लोक का मालिक था, वो विद इन अ सेकंड में धरती लोक पे मनुष्य बनते थे, विद इन अ सेकंड वापस अपने लोक में पहुंचते थे। टाइम ट्रैवल पॉसिबल था, और आज भी आत्मा के रूप में जा सकते हैं, शरीर नहीं जा सकता इस ब्रह्मांड के पार, क्योंकि वहां पे कुछ अलग नियम है। जैसे आप मंगल पे जाएंगे तो हवा नहीं है, चंद्र पे जाएंगे तो पानी नहीं है। तो ये तत्वों का कॉम्बिनेशन, जो 5 तत्वों का शरीर है, वहां पे आकाश, वायु और अग्नि की दुनिया है स्पेस में, राइट। तो वहां पे अगर आपको वहां जाना है तो वही 3 तत्व के फॉर्म में जा सकते हैं। आपको जल और पानी को यहीं छोड़ना पड़ेगा, मिट्टी और जल को। तो ह्यूमन बॉडी नहीं जा सकती, पर आत्माएं जाती है। और ऐसी तो बहुत किताबें हैं, वेस्टर्न वालों की, हमारे सूक्ष्म जगत की, हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, वो बहुत बढ़िया है। उसका नाम है पुनः परलोक एंड पुनः जन्म। उसको पढ़िएगा, उसमें इतना मस्त मटेरियल है। आप रीबर्थ को भी मानेंगे, टाइम ट्रैवल को मानेंगे, हर चीज को जो आप बाहर देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, सब कुछ परलोक पुनः जन्म में मिलेगा। जो हमारी साइंस कहती है टाइम के बारे में, उसके सारे लॉज तो फिर तो फेल हैं, बिकॉज हम साइंस वाले बहुत कुछ कम जानते हैं। आई बस वो विश्वास भी नहीं रखते कि हमारे ये चीजें, हनुमान जी उड़ के गए वहां लंका, वो चीज कहाँ मानेंगे। जो आज जो फिजिकल बुद्धि हमारी हो गई है ना, जो सूक्ष्म चीज को नहीं समझ सकती। जैसे हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर के बारे में कही है बात, साइंस वाले कहाँ मानेंगे। वो तो आत्मा को नहीं मानते, वो तो पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो बुद्धि उनकी जड़ हो गई, जो दिखेगा वही मानूंगा। तो जो गीता में इसलिए तो बोला, जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो आत्मा, ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है इसमें अंदर, ये निकल गई तो शरीर कुछ नहीं करेगा। पर ये चीज तो प्रूवन है साइंस में कि जब हम स्पेस में जाते हैं, जितना टाइम वो वहां स्पेंड करते हैं, उससे ज्यादा टाइम धरती पे बीत चुका होता है। बिल्कुल सच है, वो तो शास्त्र में भी एग्जाम्पल है, पर फिर रेवती का। और फिर टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है? टाइम ट्रैवल देखो ऐसा है कि सूक्ष्म में जब आत्मा शरीर की फॉर्म में नहीं, सूक्ष्म में हो जाती है। अभी तो हम व्हीकल से ही ट्रैवल करेंगे, शरीर को लेके जाना है तो जी। लेकिन आत्माएं तो टाइम ट्रैवल करके कई ब्रह्मांडों में, यूनिवर्स में आज की डेट में आती है और जाती है। सोल जर्नी उनकी चलती है, हमारा बहुत बढ़िया वीडियो सोल जर्नी के ऊपर, वो ग्रुप में करती है, वो पूरे के पूरे ग्रुप में आती है। आप देखो इतनी सिविलाइजेशन कैसे आई, क्या वो शिव की रचना थी? वो शिव की रचना नहीं थी। अगर शिव की रचना होती तो शिव को छोड़ के कहीं और जाती ही नहीं। ये सब लोग अलग ब्रह्मांडों से, अलग यूनिवर्स से आए हैं, टाइम ट्रैवल करके आए हैं। तो ये है, लेकिन हाँ, ये पीछे नहीं जा सकते। जैसे वो आया था ना, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कि मैं अपने दादा को ही खत्म कर देता तो मैं ना आता। हाँ? मतलब आप ऑल्टर नहीं कर सकते कोई चीज, जो जो हो चुका है वो हो चुका है। यू कांट ऑल्टर, इवन साइंस भी नहीं कर सकता कि मैं कल को पिछले दिन को जाके रिपेयर कराऊं, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मैं घर से ही बाहर ना निकलूं, ये सब नहीं हो सकता। आगे का सिर्फ सोच सकते हैं, सही समय पर ही सही चीज होती है। बट कुछ थ्योरीज कहती हैं कि आप पीछे जा सकते हो अपने टाइम में। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ तो क्या आप अपने पास्ट में झांक सकते हो, जाके देख सकते हो उस चीज देखना को? पॉसिबल है, आपके अंदर रिकॉर्डिंग है तो कोई भी आत्मा, कोई सिद्ध वाली आत्मा या भूत प्रेत वाली आत्मा ये देख सकती है कि कल मैंने क्या खाया था। बट आप फिजिकली वहां नहीं पहुंच सकते, पीछे जाके वो चेंज नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता। इवन राम और कृष्ण भी नहीं कर सकते। जब उनको श्राप मिला, भगवान राम ने कितना दुख उठाया, भगवान कृष्ण ने कितना दुख उठाया, क्या उन्होंने उनके श्राप को उन्होंने नहीं भोगा? क्या उनका पूरा कृष्ण का वंश नहीं खत्म हो गया? उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई, जो होना है बढ़िया है। तो ऐसे ही हमें पिछले जाने की बात ही सोचनी बंद कर देनी चाहिए। ये साइंस में फालतू की बातें हैं, ये साइंस तो कर ही नहीं सकती। जब तक आत्मा को ना जाने तब तक कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण जी ये कहते हैं कि मेरे बहुत सारे स्वरूप अलग अलग यूनिवर्स में चल रहे हैं। तो और वो ये भी कहते हैं कि महाभारत बहुत बार हो चुकी है। हाँ, कई बार हो चुकी है। कई बार हो चुकी है। बिल्कुल। रामायण बहुत बार हो हाँ, चुकी बिल्कुल। है। और हर यूनिवर्स में ये सेम इवेंट्स चलते हैं। बिल्कुल। बट आपके कहने के हिसाब से सेम फॉर्म नहीं होता हमारा, बट इवेंट्स सेम होते हैं। नहीं, सेम वो भी चेंज होते रहते हैं, वो भी समय और उसके हिसाब से, कर्म बंधन के हिसाब से हर चीज सेम रिपीट नहीं होती। आप समझो, जैसे कलयुग का जो समय है 4,32,000 साल का, जरूरी नहीं है कि वहां तक दुनिया चले। हमारे बापूजी की भविष्यवाणी है कि दुनिया तो अब बहुत कम समय तक चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 साल है। साइंस भी बोलती है कि हमारे धरती के पास 100 साल से ज़्यादा समय नहीं है। ये भी बहुत
100 साल भी बहुत दूर का बोल रहा हूँ मैं। रियल में मनुष्य के पास 15-20 साल से ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि तत्वों में शक्ति नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, शुद्ध नहीं है, सब कुछ खराब होता जा रहा है। कब तक ये ह्यूमन बचेंगे? कुछ भी कर लो, नहीं बच सकते। और अगर बच भी गए तो हमारा दिमाग इतना खराब हो चुका है कि हम तो 84 लाख योनि में ही धक्के खाने वाले हैं। फिर से ह्यूमन फॉर्म भी नहीं मिलेगा। इतनी बुरी हालत हो गई है। बैक में आपने एक मेरे से बात भी की थी कि हम क्या कैलाश पर्वत जी, जो मैं है, आ रहा था उसी पे। हाँ, हाँ, तो प्लीज़। कैलाश पर्वत जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। यही था क्वेश्चन, जी, या मल्टीवर्स का सेंटर? यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। ठीक है। अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, हुँ, मेरी थ्योरी या मेरी कोई थ्योरी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से यूनिवर्स का सेंटर कैलाश पर्वत माना जा रहा है, ऐसी थ्योरीज़ हैं। हुँ। बट एक्चुअली क्या है कैलाश पर्वत में जो वो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है? हाँ, देखो मिस्टीरियस तो बहुत है। अब उसका कारण आप जानिए कि जो शिवपुरी में जो हमारे भगवान शिव का जो आकारी रूप है, वही वो हिमालय में रहते हैं, वही कैलाश पर्वत पर, उनकी फैमिली के साथ। वहाँ पे आकारी रूप में वो रहते हैं और इसलिए वहाँ पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर की सभी की आत्माएँ हैं वहाँ पे, ठीक है? सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थूल जगत का कोई मनुष्य जा नहीं सकता, तो सूक्ष्म जगत में वो मौजूद है। तो इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि उनके गण असुर भी थे, हाँ, प्योरेस्ट आत्माएँ भी थी, देवता, दानव सब थे। तो इसीलिए कैलाश पर्वत पे सभी तरीके की आत्माएँ वहाँ पर हैं और इसीलिए वो मिस्टीरियस है, कोई वहाँ जा नहीं सकता है और सूक्ष्म, और वहाँ से स्वर्ग का रास्ता खुलता है। ऐसा लिखा गया है। लिखा भी गया है, मानते भी है और हमारे बापूजी भी कहते हैं कि वहाँ से आत्माएँ, जो आत्माएँ यहाँ से ऊपर जाना चाहती हैं, जो ज्ञान योग के माध्यम से जाना चाहती है, वो पहले यहाँ से अपनी मोह माया त्यागेंगे। मान लो मैं गुजरात में रहता हूँ, अगर मेरी मृत्यु होती है तो मुझे पहले धीरे-धीरे ज्ञान योग को करते-करते मुझे हिमालय जाना पड़ेगा और वहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा ऊपर। वैसे तो 2 मार्ग बताए थे ऊपर पितृलोक में पहुँचने के लिए, वाया चंद्रलोक, मतलब चाँद से होके रास्ता था, और दूसरा है ये हिमालय का। तो वहाँ से भी रास्ता है सीधा स्वर्ग, और इससे भी ऊपर जाने का रास्ता है। तो इसीलिए वो बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि सूक्ष्म जगत की ज़्यादातर आत्माएँ वहाँ इकट्ठा होती है और वहाँ से वो लिफ्ट से ऊपर जाती है। कोई चढ़ क्यों नहीं पाता? फिज़िकल फ़ॉर्म तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म जगत पहुँचने नहीं देगा किसी को। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मैन आर नॉट अलाउड, ह्यूमन आर नॉट अलाउड, क्योंकि यूएफओ जो है वो समुद्र के नीचे भी रहते हैं। वहाँ पर वो कभी जाने नहीं देंगे तुम्हें। कोई ह्यूमन नहीं पहुँच सकता, कैसे भी साधन के साथ नहीं जा सकते। तो वो लोग वहाँ हमें नहीं आने देंगे, क्योंकि वो उनका एरिया है, नहीं आने देंगे। कई लोगों ने ये बताया है, यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत को चढ़ना शुरू किया तो वो रास्ता भटक गए। हुँ। दूसरा कि उनके नेल्स बढ़ने लगे, वो हाँ, एज बहुत जल्दी होने हाँ, लगे। तो हाँ। इसके पीछे भी कोई थ्योरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? थियरी देखो, थियरी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपको यही बताऊँ कि सूक्ष्म जगत वाले आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ अगर आप गए, हैं? तो वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये जो जिन्होंने जो भी लिखा हो या कहा हो, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। पर मेरा ये मानना है कि आप ऐसी जगहों पे, जैसे हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पर अगर गए तो भूत आपका क्या असर करेंगे, ये कोई नहीं जानता है। शरीर पे निशान कर दे, या आपके ऊपर कोई चीज़ आके गिर जाए, या आपको गिरा दे, मार दे, फेंक दे, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी ऐसी ऐसी ही जगह है जहाँ पर अलाउड नहीं हो, और आप जाओगे तो फिर कैसे आओगे वापस वो नहीं पता। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जी। बिफोर हम ये पॉडकास्ट को कंक्लूड करें। आपकी कोई अपनी थ्योरी है हुँ, इस पूरे यूनिवर्स को लेके हुँ, जो आप शेयर करना चाहते हो बिल्कुल। कि पास्ट लाइफ, रीइंकार्नेशन और मल्टीवर्स कैसे कनेक्टेड है? कि कोई कोई आप एक माइंड बेंडिंग थ्योरी है आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए हमारे जो बापूजी, मेरे फ़ादर हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल, उन्होंने अपने सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को देखे, पूरे मल्टीवर्स को देखा, पूरे गैलेक्सियों को देखा, वहाँ की रचनाओं को देखा, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ उन्होंने देखा और अपने वीडियोज़ में बताया, हमारी किताबें लिखाई, और उन्होंने बताया कि ऐसे अनंत मल्टीवर्स हैं और भी, जो परम प्रकाश और परम लाइट से बने हैं और आज भी चल रहे हैं, और वहाँ पर कभी भी मृत्यु लोक नहीं बना है। हमारा ही ये मल्टीवर्स है जहाँ पर ये ब्लैक डॉट बन गया पूरा मल्टीवर्स, और यहाँ मृत्यु लोक बन गया। तो यहाँ जितने भी गैलेक्सी की आत्मा है, या यूनिवर्स की आत्मा है, या हमारे सोलर सिस्टम की आत्मा है, ये बार बार फंस जाती है, इससे निकल नहीं पाती है। तो हमारे बापूजी ने ये बताया कि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान, जो मल्टीवर्स से ऊपर, जो हाईएस्ट लेवल की कला में लेके जाएगा, और अनंत समय के लिए आप
ये परम प्रकाश की दुनिया में पहुँचोगे, कभी भी मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत सारी संस्थाएँ हैं धरती पे, जो ये कहती है कि तुम्हारी आत्माओं को हम इस लोक में ले जाएँगे, या जैन लोग हैं तो वो बोलते हैं हमारा ये सूक्ष्म जगत यहाँ बना है, हम मृत्यु के बाद वहाँ जाएँगे। जैसे दादा भगवान फाउंडेशन है, वो बोलते हैं हम 14 लाख आत्माओं को ले जाएँगे। ब्रह्मा कुमारीज़ बोलते हैं कि हम 9 लाख आत्माओं को धरती से ले जाएँगे। तो इस धरती पे सबको लेने के लिए अपने रचयिता आए हुए हैं। जैसे इस्लाम धर्म वाले बोलते हैं कि हमारा समय हो गया है, तो उनकी 250-300 करोड़ आत्माएँ जो हैं उनको लेके हम अपने वहाँ जाएँगे। कयामत का दिन चलेगा, हमें वहाँ जाना होगा। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जजमेंट डे आने वाला है। 2000 साल से उन्होंने बोला है, पर कब आएगा पता नहीं। तो वो भी जाने की तैयारी में, सब लोग जाने की तैयारी में, सबके रचयिता आए हैं, सबके मैसेंजर धरती पे आए हैं, सबको मैसेज दे रहे हैं। जो जिसका कनेक्शन जिसके पास है, जिसके डीएनए में वो रिकॉर्ड है, वो उसी के पास जाएगा, उसी को सत्य मानेगा, उसी को फॉलो करेगा, और अंत में लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो उन्हीं के साथ जाएगा। तो हुँ। हमारे बापूजी ये कहते हैं कि 9 लाख बेहद की आत्माएँ धरती पर आई है, और मैं उनको ये मैसेज देके वापिस जब धरती का परिवर्तन होगा, तब मैं उनको ये ऊपर की लोक में वापिस लेके जाऊँगा। तो जो आत्माएँ यहाँ पे परम सत्य को ढूँढ रही है, सिर्फ़ सत्य नहीं, परम सत्य को, और इस थियरी को मान रही है, फ़ॉलो कर रही हैं, वो धीरे-धीरे हमारे ज्ञान को सुन रही है और स्व-परिवर्तन कर रही है। अपने आप को बदल रही है, अपना ज्ञान, योग, सेवा और धारणा से स्व-परिवर्तन कर रही है, अपने मन, बुद्धि, संस्कार बदल रहे हैं, और अंत में परम गति को प्राप्त करेंगे। बापूजी ने हमारे ज्ञान में ये कहा है। तो आत्मा से परम आत्मा बनने का हमारा पुरुषार्थ है, परम परमात्मा बनने का, शिव से महाशिव, परम महाशिव बनने का पूरा ये ज्ञान है। क्योंकि बापूजी बोलते हैं धरती पर आई हुई आत्माएँ जो है शिव समान है, शिवत्व प्राप्त की हुई है। तो उनको जगाने के लिए आत्म जागृति हमारा अभियान चल रहा है, और इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, और सभी लोग आके देख भी सकते हैं। वेल थैंक यू सर। आई होप ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा होगा इस टॉपिक में, बहुत मज़ा आया होगा ये सुन जी, के। डेफ़िनिटली। सो यस, यस, यस। आई रिक्वेस्ट आप जाके सर का यूट्यूब चैनल देखें एंड उनसे कनेक्ट करें, उनकी मेडिटेशन क्लासेस भी जॉइन करें। आई होप बहुत हेल्पफुल होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सर। थैंक यू। परम शांति। परम शांति।